हेलो गाइस, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें और बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी हर एक नई वीडियो पहुंचती रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर। भारत में हैदराबाद से 7 मील दूर एक शहर है जहां एक किसान अपने खेतों में बीज बो रहा था। सुबह का वक़्त था। इलाके का नवाब सैर करता हुआ वहां से उसका गुज़र हुआ। किसान को मेहनत से काम करते हुए देखकर नवाब ने सोचा कि किसान से उसकी खैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए। वो घोड़े से उतरा और खेत के किनारे पहुंचकर किसान से पूछा, क्यों भाई, खेती बाड़ी में तुम इस कदर मेहनत करते हो, कितना कुछ कमा लेते हो, कुछ फ़ायदा भी होता है या नहीं? किसान ने सर उठाया और नवाब से कहा, फ़ायदा क्या जनाब, फसल कटने के बाद उसके 4 हिस्से कर लेता हूँ। नवाब ने फिर पूछा, अच्छा तो इन चारों हिस्सों को खर्च कैसे करते हो? किसान ने जवाब दिया, एक हिस्सा तो हुकूमत के टैक्स में चला जाता है, दूसरा हिस्सा कर्ज चुकाने में ख़त्म हो जाता है, तीसरा हिस्सा उधार दे देता हूँ और बाकी चौथा हिस्सा यूं ही लुटा देता हूँ। नवाब को किसान की ये अजीबो गरीब बातें सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। हैरत से उसने पूछा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आई, साफ साफ बताओ, तुम कर्ज चुकाते भी हो और देते भी हो। ऐसा कौन सा कर्ज है जो हर फसल पर अदा करते हो और फिर भी ख़त्म नहीं होता? और वो कौन है जिसे तुम हमेशा कर्ज देते हो और फिर एक चौथाई हिस्सा रकम तुम यूं ही उड़ा देते हो? किसान ने जवाब देते हुए कहा, जनाब, बात असल में ये है कि मेरे वालिद ने एक साहूकार से रकम उधार ली थी। वालिद के मरने के बाद उसका सूद मैं अदा करता हूँ, एक हिस्सा टैक्स में और दूसरा हिस्सा इस तरह। तो नवाब ने पूछा कि तीसरा हिस्से का क्या करते हो? किसान ने कहा, ये मैं अपने 2 लड़कों पर खर्च करता हूँ ताकि बुढ़ापे में वो मुझ पर खर्च करें। नवाब ने पूछा, और ये एक हिस्सा फजूल क्यों उड़ा देते हो? किसान ने कहा, मेरी एक लड़की भी है। आपको पता है कि आजकल जहेज़ की बिना शादी नहीं होती और जहेज़ एक फजूल रकम है। चौथाई हिस्सा उसके जहेज़ के लिए रखता हूँ। मेरी नज़र में ये रकम लुटाना ही हुआ। नवाब उसकी मुदल्लल गुफ्तगू से बहुत मुतासर हुआ और एक बड़ी रकम उसे इनाम के तौर पर देकर रुखसत हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी से हमने 2 चीज़ें सीखी। एक तो ये कि हर काम को दानाई से करना चाहिए और दूसरा जहेज़ जैसी लानत से बचना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो